Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Nisha and आज की ये जो वीडियो है वो एस बी आई क्लरिकल के ऊपर है कि एस बी आई क्लर्क का एग्जाम नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो गया है. आई नो आई एम अ बिट लेट बट ऑफिस की आज छुट्टी थी सो आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो टुडे ओनली. सो इफ़ आई टॉक अबाउट कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, सी मैं स्ट्रेट अवे बात करूँगी. अराउंड 14,191 वैकेंसीज़ हैं एंड आपका फेबररी में एग्ज़ाम है. ठीक है, हाँ मान के चलो मोटा मोटा आपके पास 1.5 मंथ तो है ही, बिकॉज दिसंबर 17 को नोटिफिकेशन आया था तो 15 डेज़ वहाँ पे 15 डेज़. फेबररी में अगर हम नहीं भी मान के चलते, मान लो इनिशियल में हो गया तो फिर भी 1.5 मंथ तो आपके पास है ही, नहीं तो अराउंड 2 मंथ्स है आपके पास. 1.5 to 2 months आर देयर. ठीक है, सो अब तैयारी आपको कैसे करनी है. मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि काफ़ी लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे होंगे. आपको पता होगा कि एसबीआई क्लरिकल आने वाला है, सो ऑब्वियसली आप लोग उसकी प्रिपरेशन आप लूप में रख रहे होंगे. पहली बात तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए आपके क्या स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, क्या आपके वीक टॉपिक्स हैं. ठीक है, बिकॉज अगर आप जनरली कट ऑफ देखो वो 80 मैक्सिमम जाती है एसबीआई क्लरिकल में. प्रीलिम्स की अगर हम बात करें आउट ऑफ 100. ठीक है, तो आप अपना टारगेट लेके चलो कि आपको 85 to 90 मार्क्स तो मिनिमम स्कोर करने ही करने हैं. बिकॉज जब आप वो सोच के चलोगे तो जाके आपके 80 तक अराउंड आ पाएंगे. प्रॉब्लम क्या रहती है ना कि हम बहुत जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं उस टाइम पे एग्ज़ाम पे, तो हमारी स्पीड बहुत फास्ट होती है. उस टाइम पे हमारे को गलतियाँ होने का सबसे ज़्यादा चांस होता है. ट्राई टू अवॉइड मिस्टेक्स एज मैनी एज यू कैन. ठीक है, जितना भी आप अवॉइड कर पाओ अच्छा ही है आपके लिए, बट फिर भी जाने अनजाने में थोड़ी बहुत स्पीड मेंटेन करने के चक्कर में हो जाती हैं. तो आप इसलिए प्लस करके ही चला करो. इसलिए 85 to 90 क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ, अपना टारगेट मान के चलो. सबसे पहले तो अपना स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक्स रेडी कर लो. ठीक है, अब जैसे प्रीलिम्स में तो जी आना नहीं है, कौन से है, इंग्लिश है और रीजनिंग है. इंग्लिश सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है. अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है सो ट्राई टू फोकस ऑन दैट. वहाँ से मैक्सिमम मार्क्स, अगर 30 मार्क्स का आ रहा है तो 30 में से एटलीस्ट आप 28 तो गेन करने की कोशिश करो ही करो. ठीक है, वो आपका ऐसा सब्जेक्ट है कि वो कम टाइम लेगा आपका, और प्रिपरेशन के टाइम पे कि आपका कम टाइम लेगा एंड आपको ज़्यादा मार्क्स दे के जाएगा. ठीक है, अगर आपके लिए वो अगर आप अच्छे हो इंग्लिश में. इंग्लिश के लिए व्हाट यू कैन डू इज सबसे ज़्यादा मार्क्स लगाओ. मैक्सिमम यही होता है कि आप जितने मार्क्स लगा सकते हो इंग्लिश के लिए आप सेक्शनल मार्क्स लगाओ, फुल मार्क्स लगाओ. और जो भी आपकी गलतियाँ हो रही हैं ना, जो भी आप मिस्टेक्स कर रहे हो उस चीज़ को आप नोट डाउन करो, ताकि आप वो चीज़ इंग्लिश में वो वापस रिपीट मत करो. ठीक है, और आप जो है वो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करा करो इंग्लिश में, कि अगर आप किसी वर्ड का ऑपोजिट पूछ लिया या मीनिंग पूछ लिया तो एटलीस्ट आप एलिमिनेशन के थ्रू आप फाइनल आंसर तक पहुंच पाओ. ठीक है, व्हाट आई यूज टू डू इज़ कि मैं सुबह उठकर पहले तो अपना जीए करती थी. बट अगर फॉर एग्जांपल अगर हम प्रीलिम्स को ही नज़र में रखते हैं, मेंस नज़र में नहीं रख रहे हैं, तो आप सुबह उठते ही एडिटोरियल आता है संतोष सर का अड्डा पे, यूट्यूब पे ही मैं देखती थी. ठीक है, आप लोग वो फॉलो कर सकते हो. वो उससे वोकैबुलरी काफ़ी अच्छी हुई थी मेरी, एंड उस टाइम पे काफ़ी इजी भी हो गया था वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करना. क्योंकि आप रोज़ नए नए वर्ड्स अगर देखते हो ना, देखो मैं नहीं कहती कि आपको सारे के सारे वर्ड्स याद रहेंगे, बट एटलीस्ट कुछ तो याद रहेगा ना. तो और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कभी भी मैं लाइव वीडियो मैंने कभी भी कोई किसी का भी नहीं देखा है, लाइव लेक्चर मैंने कोई भी नहीं देखा है. ऑलवेज आई यूज टू वॉच रिकॉर्डेड लेक्चर्स. ठीक है, अगर 8:30 बजे 8 बजे का टाइम है तो मैं उसको 9 बजे देखूंगी जब वो खत्म हो चुका होगा, ताकि मैं 1 to 2 की स्पीड पे करके देख पाऊँ. इनिशियली मैंने नोट्स बनाने की भी कोशिश करी थी बट मेरे से नहीं हुआ. अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो आप नोट्स बना सकते हो और उस चीज़ को आप मतलब देख भी अगर आप उस चीज़ को रिवाइज कर सकते हो डेली बेसिस पे, देन मेक नोट्स. अदरवाइज डोंट मेक इट इफ़ यू कांट डू इट. बिकॉज मैंने इनिशियली ट्राई किया था बट फिर मेरा टाइम वेस्ट होने लगा. आई नेवर यूज टू रेफर टू दोज नोट्स और टू दोज वोकेबलरी, तो फिर फ़ायदा कुछ था नहीं. तो इसलिए मैं जनरली वो एडिटोरियल के वहाँ से करती थी वर्ड्स. उसके बाद अगर कोई भी लेक्चर्स संतोष सर ले रहे हैं या कोई और टीचर ले रहा है इंग्लिश का, अन अकेडमी पे भी एक सर हैं जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं इंग्लिश, वो काफ़ी अच्छी पढ़ाते हैं. आई एम नॉट एबल टू
रिमेंबर हिज नेम, मैं बता दूंगी बट बाद में। वो वाले सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उनके लेक्चर्स देखो, आप वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे इंग्लिश के लिए, ठीक है। देन नाउ कमिंग ऑन टू रीजनिंग सेक्शन। देखो रीजनिंग सेक्शन में तो सिंपल सी चीज़ है, आपको पता है आपकी इस टाइप की पजल जो है वो आपकी स्ट्रांग है, इस टाइप की पजल आपको समझ नहीं आती है, ठीक है। अपने स्ट्रांग और वीक एरियाज उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी आप लिख लो। जैसे ही वो, पहली बात तो पजल्स आपको पहले छेड़ने नहीं, बाकी जो बाकी मिसलेनियस पार्ट होता है ना, सबसे पहले मिसलेनियस पार्ट करो। वो सबको आप लोगों को पता ही होगा कि मिसलेनियस पार्ट सबसे पहले करना चाहिए। उसके बाद भी जो पजल्स हैं, कोई कोई लोग क्या करते हैं, वो साइड में कंडीशंस लिखते जाते हैं, एंड में बनाते हैं, या तो आप जैसे जैसे कंडीशंस रीड आउट कर रहे हो आप साथ के साथ उसको बनाना शुरू कर दो। सबकी अपनी अपनी टेक्निक होती है, बट मैं क्या करती थी, मैं तो साइड बाय साइड सारी की सारी कंडीशंस लेके ना, जितने भी मतलब वेज हो सकते हैं उस पजल को बनाने के, मैं सारे के सारे एक ही साथ बनाना स्टार्ट कर देती थी। आई नेवर यूज टू वेट कि पहले ये 2 ट्राई कर लेती हूँ, इनसे नहीं बनेगा तो फिर 2 ये वाले ट्राई, बिकॉज उसमें आपका ज़्यादा टाइम जाएगा, आप डबल बार पूरी पजल रीड आउट करोगे, वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा एज पर मी। बट हाँ, सबकी स्पीड अपनी अलग अलग होती है, तो अगर आपको लगता है कि आपकी स्पीड है इतनी अच्छी कि आप नॉर्मल इक्वल टाइम ही ले रहे हो, देन डिपेंड्स ऑन यू। मैं तो एक ही बार में कर लेती थी, बिकॉज मेरे को लगता था कि ज़्यादा टाइम टेकेंगे, ठीक है। पजल को एटलीस्ट आप देखते ही पहचान जाओ, 2 लाइनें पढ़ के भाई ये हो सकती है कि ये नहीं हो सकती है, 5 सेकंड के अंदर ये डिसाइड कर लो, ताकि आप उसके ऊपर और टाइम ना वेस्ट करो और लास्ट में आओ उसको, उस पजल पे। सबसे ज़्यादा पजल पे ध्यान रखना है, ठीक है। पजल्स के लिए आप सेक्शनल बॉक्स लगाओ, एंड अंकुश सर करवाते हैं जो पजल्स, मैंने वहाँ से काफ़ी पजल्स करी थी प्रीलिम्स लेवल की, तो वो भी अच्छा है। एंड इवन गाइडली पे भी मैंने करा था। गाइडली के मैंने जनरली मॉक से रेफ़र किए थे, वो काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी मॉक लेवल पे हाई लेवल दे देते हैं आपको, तो प्रीलिम्स में भी अगर दोगे ना आप, आपको समझ आ जाएगा कि इस लेवल का तो नहीं आएगा पेपर। तो ऑब्वियसली मुझे पता होता था कि हाँ, अगर मेरे इस लेवल पे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो मैं वहाँ पे इतने तो अचीव कर ही लूँगी। तो इसलिए हमेशा मॉक्स जो है वो थोड़ा सा हायर लेवल पे लगाओ, नॉर्मल भी लगाओ बट हायर भी लगाओ, कि बाई चांस अगर पेपर टफ आ जाए ना तो आपकी होश ना उड़े, ठीक है। आप सेंसेस में रहो, आप ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करो अपना, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू क्वांट्स। क्वांट्स मेरी वीक रहती थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा जितना भी लास्ट का टाइम बचता था मैं उसको क्वांट्स पे देती थी, ठीक है। हमें चैप्टर वाइज उठाना है क्वेश्चंस को। सबसे पहले अपने एक एक करके सारे चैप्टर्स फिनिश करो। किसी भी आप बुक को कोई रेफर कर रहे हो, जैसे मैंने अंडा की बुक थी, मैंने उसको रेफर किया था, पहले उसके क्वेश्चंस खत्म करो। उसके बाद जो आशीष सर क्वेश्चंस करवाते हैं अपने लेक्चर्स में, उसको रेफर करो, ठीक है। अपनी मॉक की प्रैक्टिसेस करो। मॉक पे आपको जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं आपसे, उस पर प्लीज़ फोकस करो, क्योंकि हम क्या करते हैं जनरली, जो हमसे हो गए तो बहुत बहुत अच्छी बात है, और जो हमसे नहीं हुए वो छोड़ दिया, और हर बार रिपीटेड जो भी आप मॉक देख रहे हो वो सेम लेवल के क्वेश्चंस आप लीव करके आ रहे हो, तो फिर तो कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो रही ना आप लोगों में। तो हमें इम्प्रूवमेंट करनी है, हमें बेटर आउटकम चाहिए हर बार। सो उसके लिए अपनी आपकी जो भी आप क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हो, आप उसका तरीका देखो। मैं तो ये कहूँगी कि आप लोग ना अपना एक ग्रुप, अगर आप टेलीग्राम पे भी बना सकते हो या व्हाट्सएप पे अपना ग्रुप बना सकते हो, तो ट्राई टू मेक दैट ग्रुप ऑफ फ्यू पीपल, जिससे आप कोई एक ही मॉक दो और आप डिसाइड कर लो आज हम ये वाला मॉक नंबर देंगे इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से, जैसे अंडा से देना है, गाइडली से देना है, ऑलिव बोर्ड से देना है, तो इससे देंगे और हमारे इतने मार्क्स हम इतने बजे बताएंगे, ठीक है। और जीए के सेशंस आप लोग, मतलब एक ग्रुप में अगर आप लोग, ज़्यादा लोगों का ग्रुप नहीं चाहिए, 2 3 4 लोगों का हो मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, नहीं तो फिर डिस्ट्रैक्शंस होने लगती हैं। नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ाना है, ठीक है। सो मोटा मोटा फिलहाल ये स्टडी शेड्यूल आप अपना रखो। बाकी अगर आप लोग बोलोगे कि इन पर्टिकुलर कि किस हिसाब से मैं कौन से दिन क्या करना चाहिए वो शेड्यूल बताने को, तो वो भी मैं ट्राई करूँगी। आप लोग कमेंट्स में लिख देना आपको जैसे भी चाहिए। ये मेरी थोड़ा मैंने वेग तरीके से, मतलब सब कुछ कवर करते हुए मैंने बताया है कि हाँ, अगर मैं प्रीलिम्स दे रही होती तो मैंने किस तरीके से प्रिपरेशन करती मैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको ऑलिव वुड का मॉक लेना है या गाइडली का मॉक लेना है, तो आपको स्क्रीन पे मेरे कोड्स दिख रहे होंगे, यू कैन यूज़ दैट रेफरल कोड, उससे आपको लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको किसी पे भी आप लोगों को वीडियो चाहिए या कोई भी आप चाहते हो कि मैं उस प्रॉब्लम को डिस्कस करूँ या शेड्यूल चाहिए, तो आप उस पर कमेंट कर सकते हो। आई विल बी बैक विद दैट वीडियो ऑल्सो, ओके। बाकी टेंशन मत लो, ठीक है। अभी एग्जाम में 1.5 month to 2 months हैं, जस्ट बी काम एंड फोकस ऑन
कितना ज़्यादा आप कवर कर पा रहे हो। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।